बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। चंपा चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहां पर तोता आता है। चिड़िया बहन, आप अभी तक यही बैठी हो? जल्दी से मेरे साथ चलो। क्यों तोते भाई, हमें कहाँ जाना है? पहले मुझे बताए, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चिड़िया बहन, आपको नहीं पता है, जंगल के सारे पक्षियों को उल्लू महाराज ने महल में बुलाया है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ, कल्याण और गोरी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? चिड़िया, अब जल्दी से चलिए, मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ। तोते की ये बात सुन चिड़िया अपने बेटे को लेकर महाराज के महल चली जाती है। पक्षियों, हमने एक प्रतियोगिता रखी है और वह प्रतियोगिता लकड़ी का घर बनाने की है। जो भी पक्षी सबसे ज्यादा मजबूत लकड़ी का घर बनाएगा, उसे पुरस्कार में एक फसल से भरा खेत दिया जाएगा। हाँ महाराज जी, हम सभी पक्षी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मजबूत लकड़ी से घर बनाएंगे। ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद सभी के घरों को देखने आऊंगा। तब तक आप अच्छे से घर बनाइए। उल्लू महाराज की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। महाराज जी, मुझे तो ये घर बनाने की प्रतियोगिता थोड़ी अजीब लगी है। हाँ महारानी, आपने एकदम ठीक ही समझा है। मैंने ये प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए नहीं रखी है। उसके बाद उल्लू महाराज महारानी को अपनी प्लानिंग बताता है कि वो क्यों पक्षियों से घर बनवा रहे हैं। वाह महाराज जी, आपने क्या दिमाग लड़ाया है। अब जंगल का हर पक्षी इनाम जीतने के लिए लकड़ी का घर बनाकर ही रहेगा। बस कल्याण जी, बस थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या गोरी, फसल से भरा खेत नहीं चाहिए तुम्हें, जो इतनी जल्दी हार मान गई? चाहिए ना कल्याण जी, वो खेत तो मुझे ही चाहिए। अगर इनाम जीत गए तो हमारे बच्चे के बच्चों को भी भोजन की समस्या नहीं होगी। गोरी, ख्वाब तो इतने बड़े बड़े देख लिए हैं तुमने, और अभी तक घर बनाने की एक भी लकड़ी जमा नहीं हुई तुमसे। जल्दी से उठो, वरना सारी लकड़ियां खत्म हो जाएंगी। अरे कल्याण जी, हम दो हैं और वो चिड़िया और तोता तो अकेले अकेले हैं, तो सबसे पहले तो घर हमारा ही बनेगा। गोरी, ये मत भूलो, चिड़िया का एक बेटा है और कबूतर की पत्नी। अरे कल्याण जी, वो चिड़िया का बेटा चीकू और कबूतर की पत्नी मोटी लूसी काम तो कुछ करती नहीं है, बस सारा दिन घोंसले में पड़ी रहती है। ऐसे बातें कर कर वो दोनों लकड़ी लेने चले जाते हैं और इधर चंपा का बेटा अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और लकड़ी इकट्ठा करने में आपकी मदद करूंगा। नहीं नहीं चीकू बेटे, आप अपने दोस्त के साथ खेलो, मैं खुद ही लकड़ी ले आऊंगी। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? मेरा दोस्त गोलू अपने मामा के घर गया है और अभी तक आया ही नहीं है। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ ले जाती है और चीकू अपनी माँ की मदद करता है। बेटा, ये बड़ी बड़ी लकड़ी आप मत उठाओ, आपकी चोट लग जाएगी। शाम होने तक वे दोनों लकड़ी जमा कर लेते हैं और अपने जंगल आ जाते हैं। इधर कल्याण और गोरी भी लकड़ी ले आते हैं। गोरी, तुम बहुत बुरी हो, सारी लकड़ियाँ मुझे ही थमा दी और खुद पंख हिलाते हुए घर आई हो। हाँ, बस इतने से ही काम से थक गई हो, और वो एक चिड़िया है जो सारा काम अकेली करती है, कुछ सीखो उस चिड़िया से। हाँ गौरी, सब कुछ मुझे ही सीखना है, आगे तुमने तो एमए की डिग्री ली हुई है ना। बस बस, अब भोजन खाकर सो जाते हैं, घर बनाने का काम कल से शुरू करेंगे। भोजन खाकर कल्याण और पिंकी सो जाते हैं और इधर चंपा चिड़िया अपने घर को बनाने में लगी थी। अभी से थोड़ा थोड़ा काम करूंगी, तभी मेरा घर बनकर तैयार होगा। चिड़िया अपने घर को बनाने में लग जाती है, हर दिन लकड़ी जमा करती है और अपना घर बनाती है। ऐसे ही एक हफ्ते का समय निकल जाता है और सारे पक्षी अपना अपना घर बना लेते हैं। चिड़िया बहन, लकड़ी से घर तो हम सभी पक्षियों ने बना लिया है, न जाने महाराज किसको घर को देखकर इनाम देंगे। कबूतर भाई, उल्लू महाराज कल इसका फैसला कर देंगे, आप क्यों चिंता करते हो? ठीक है चिड़िया, अब हम चलते हैं, मुझे अपने घर में थोड़ा सा काम करना है। कबूतर वहां से चला जाता है। उसकी नजर कल्याण और गोरी के घर पर पड़ती है। वो दोनों तो लड़ रहे थे। आपने कैसा घर बनाया है कल्याण जी? अभी से इसकी लकड़ियां हिलती हैं। मैं क्या करूं, जैसा मुझको आता था
मैंने बनाया और तुम्हें इससे अच्छा घर बनाना आता है तो तुम बना लो, मुझसे मत लड़ो। गौरी कवि, घर बनाने में कल्याण की कोई गलती नहीं है। आपने गली हुई लकड़ियों से घर बनाया है तो मजबूत कहाँ से बनेगा वो। अब आप तो इनाम मिलने के बारे में भूल ही जाओ। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। कल्याण जी, अब घर तो हम दोबारा से बना नहीं सकते और इस कमजोर घर से इनाम तो कभी नहीं मिलेगा, तो मैंने कुछ सोचा है। क्या गौरी, जल्दी बताएं, आपने क्या सोचा है। कल्याण, चिड़िया को उसके घर से निकाल देते हैं और हम वहाँ रहते हैं। फिर महाराज जी सोचेंगे कि वो मजबूत घर हमने ही बनाया है। हाँ हाँ गौरी जी, एकदम सही रहेगा। मैंने चिड़िया के घर को देखा हुआ है, उसने बहुत ही मजबूती से बनाया है। परंतु गौरी, हम चिड़िया को घर से बाहर कैसे निकालेंगे। इसके लिए जी, आप घर में ही रहें, चिड़िया का इंतजाम तो मैं कराती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है और रोते हुए उससे कहती है, चिड़िया बहन, न जाने मेरा गोलू मामा के घर से कहाँ गायब हो गया है। घबराइए नहीं गौरी बहन, कल्याण भाई कहाँ है। कल्याण भी सुबह का गया है गोलू को ढूंढने, परंतु अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली। गौरी बहन चुप हो जाइए, गोलू को कुछ नहीं होगा। कल्याण भाई अपने बेटे को ढूंढ लाएंगे। चिड़िया बहन, अब मेरा घर में एक पल भी मन नहीं लग रहा है, पर क्या करूं। और रात के अंधेरे में जाने में डर भी तो लग रहा है मुझे, इसलिए आपके पास आई हूँ मैं। आप मेरे साथ गोलू को ढूंढने चलें। पर गौरी बहन, मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो अभी सो रहा है। मना मत कीजिए चिड़िया बहन, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ, ये सोचकर कि आप मेरे साथ जरूर चलोगी। आप अपने बेटे चीकू को साथ ही ले चलो। ठीक है गौरी बहन, मैं आपके साथ गोलू को ढूंढने चलती हूँ। चंपा चिड़िया गौरी के साथ चली जाती है। गौरी कभी उन्हें जंगल में थोड़ा दूर ले जाती है और एक खंडर घर के बाहर रुक जाती है। चिड़िया बहन, हम एक बार इस पुराने घर में गोलू को ढूंढ लेते हैं, क्या पता वो रास्ता भटकते भटकते यहाँ आ गया हो। ठीक है गौरी बहन, हम अभी गोलू को अंदर जाकर देखते हैं। फिर वह दोनों पुराने खंडर के घर के अंदर चले जाते हैं। गौरी कभी बड़ी चालाकी से उनके पीछे रह जाती है और चंपा को आगे जाते ही दरवाजा बंद कर देती है। अब तुम माँ बेटा यहाँ मरते रहो, लकड़ी से बना घर भी हमारा और फसल से भरा खेत भी। गौरी बहन, दरवाजा खोले, आपने हमें ऐसे बंद क्यों किया है। प्लीज गौरी बहन, दरवाजा खोलें। चिड़िया, अब दरवाजा तो इनाम लेने के बाद ही खुलेगा, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। ऐसा कहकर गौरी कवि अपने घर चली जाती है और कल्याण कवि से कहती है, चलो कल्याण जी, चिड़िया के घर चलती हैं। लेकिन गौरी, वो चिड़िया कहाँ है, वो वापस ना आ जाए। नहीं कल्याण जी, मैंने उसका पक्का इंतजाम कर दिया है, प्रतियोगिता खत्म होने से पहले वो नहीं आएगी। फिर कल्याण और गौरी चिड़िया के घर जाकर सो जाते हैं और सुबह भी हो जाती है। उल्लू महाराज जंगल में आ चुके थे और सभी पक्षी उन्हें अपने अपने घर दिखा रहे थे। ये देखो महाराज जी, मैंने नीम की लकड़ियों से घर बनाया है, बहुत मजबूत घर है मेरा। हाँ मिट्टू तोते, तुम्हारा घर मजबूत है, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं कि हम तुम्हें इनाम दे। ऐसा कहकर उल्लू महाराज कबूतर का घर देखने चला जाता है और उसका घर भी उसे पसंद नहीं आता। फिर वो कल्याण कौवे के घर जाता है। देखो महाराज जी, देखे मैंने कितना मजबूत घर बनाया है, मेरे जैसा घर आपको जंगल में कहीं नहीं दिखेगा। हाँ महाराज जी, लकड़ियाँ भी चुन चुन कर लाई हूँ, वो भी दूर के जंगल से। हाँ गौरी और कल्याण, घर तो बाप ने वाकई में मजबूत बनाया है और देखने में तो आप दोनों कामचोर लगते थे। तो महाराज जी, हमें हमारी इनाम में फसल से भरा खेत दे दीजिए। गौरी कवि, इनाम देने का तो बस एक बहाना था, मैंने आप सबसे झूठ बोला। क्यों महाराज जी, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला। आप सब मुझे माफ करें, परंतु तेज बारिश और तूफान में कमजोर तिनके के घर जल्दी टूट जाते थे और इसी कारण कई पक्षियों की मौत भी हो जाती थी, इसलिए मैंने आप सबसे मजबूत घर बनाने के लिए झूठ बोला।
ऐसा कहकर उल्लू महाराज वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि को तो उल्लू की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस महाराज की तो मैं आज से कोई भी बात नहीं मानूंगी, इतना दिमाग खराब कर दिया है इसने, ऐसे भी कोई झूठ बोलता है। हाँ गोरी, अब बेचारी चिड़िया को तो खंडर के घर से बाहर निकालो। कल्याण जी आप पी जाओ, मेरी तो इस चिड़िया से नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। फिर कल्याण कौवा चिड़िया को घर से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है और उल्लू महाराज की सारी बात बताता है। ये तो उल्लू महाराज ने बहुत अच्छा किया, अब तेज तूफान और बारिश से पक्षियों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सभी ने अपने लिए मजबूत घर जो बनाए हैं। उसके बाद सभी अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं।